अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है K92 के स्पोर्ट्स कॉर्नर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स की मायनाज शख्सियत, आर्चरी के हवाले से जाने माने जाते हैं। अब तक के 5 के करीब इंटरनेशनल इवेंट खेल चुके हैं और 10 साल से माशाल्लाह आर्चरी के अंदर तमाम खिलाड़ियों की खिदमत भी कर रहे हैं और बहुत सारे खिलाड़ियों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक लेके गए हैं। बात करेंगे, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं हसन अब्दुल्ला, जो कि सेक्रेटरी हैं QAA NGO के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हसन सलाम। भाई, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त निकाल के आए। यकीनन अभी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत है आपकी, जो इवेंट कराने के लिए जा रहे हैं आप। ये बताइए कि सर माशाल्लाह से किस तरह से स्पोर्ट्स के अंदर किस तरह से आप आए, शुरुआत किस तरह से हुई, कौन आपका रोल मॉडल था? पहले तो रिहान भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए। माशाल्लाह से मैं पिछले 10 साल से जो है वो आर्चरी के अंदर काम कर रहा हूँ और डिफ़रेंट चीज़ों के अंदर खेलता भी रहा हूँ, अब इवेंट ऑर्गेनाइज़ भी कर रहा हूँ। खेल तो अभी भी रहा हूँ क्योंकि खेलने की उम्र अभी भी मेरी है, ख़त्म नहीं हुई है। सही। तो कोशिश कर रहे हैं कि एक हमारा इस्लामी खेल है तीरंदाज़ी, हम इसको जितना ज़्यादा जो है प्रमोट करें। तो अब हम जो है ना एक एनजीओ के तौर पर जो है वो कराची के अंदर काम कर रहे हैं और अभी हमने डिफरेंट स्कूल्स के अंदर पूरे कराची के अंदर जो वो फ्री कैंप लगाए हुए हैं। ठीक, तो इस तरह ज़बरदस्त। की जो एक्टिविटी है वो हम तमाम स्कूल्स को करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ को करवा रहे हैं, क्लब्स को करवा रहे हैं और तमाम इक्विपमेंट वगैरह जो है हम वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बताइएगा कि काफ़ी मेहनत है, काफ़ी खिलाड़ियों को आप इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हालाँकि इसका जो जितना भी साज़ो-सामान है, अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा महँगा है। कौन सपोर्ट करता है? असल में कराची के अंदर आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग हैं, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरी जो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो है मेरे अपने स्टूडेंट, हमारे जो जिनको हम ट्रेनिंग करवाते हैं, जिनको हम फिर ऊपर लेवल पे लेके जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी टीम है जो काम कर रही है मेरे साथ और वो सपोर्ट करती है हमें तमाम चीज़ों के अंदर, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रोग्राम हो या कोई इवेंट्स हो, किसी भी हवाले से। तो आपके साथ एक अच्छी टीम हो तो फिर आपके लिए कोई भी काम जो है वो इतना बड़ा मसला नहीं होता करना, फिर आप बड़े से बड़े काम जो है वो कर जाते हैं। यकीनन टीम वर्क के बगैर कोई भी काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। हो तो जाते हैं, लेकिन जितने एहसन अंदाज से उसको किया जाए तो टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ये बताएं कि शुरुआत तो आपकी बहुत अच्छी रही, अभी भी माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके इवेंट्स के अंदर एक नुमाया चीज़ नज़र आती है कि इंटरनेशनल लुक नज़र आता है। कैसे सोच आई कि इस तरह की चीज़ की जाए? असल में पाकिस्तान में हम अक्सर देखते हैं मीडिया के ऊपर डिफरेंट जगहों पे कि इंटरनेशनल कोई मेडल नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। असल में उसका मेन इश्यू ये है कि जब तक आप पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्लेयर्स को आप नहीं देंगे, उस तरह से आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, उस तरह से आप उनको कॉम्पिटिशन नहीं देंगे, तो प्लेयर्स इंटरनेशनली प्रोग्रेस कैसे लेकर आएगा? तो मैंने जितने इंटरनेशनल इवेंट्स खेले हैं, मैं हर इवेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ सीख कर आता हूँ, लोगों से डिस्कस करता हूँ, फिर वो चीज़ें हम पाकिस्तान में करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हमारे हर इवेंट के अंदर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट आपको जो है वो नज़र आता है और वो क्वालिटी, वो मयार नज़र आता है कि अब हमारे पास खेलने वाला जो प्लेयर है, जो ट्रेनिंग हासिल कर रहा है, जो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर वो इंटरनेशनल किसी भी इवेंट के ऊपर खेलने के लिए जाता है तो उसके लिए कोई चीज़ नई नहीं होती कि मैंने तो पता ही नहीं थी, यहाँ पे ऐसा भी होता है, इस तरह से भी आपको करना होता है। यही वजह है कि हम अपने तमाम इवेंट के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम उसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा काम करते हैं और दिन-ब-दिन हम उसके जो है ना चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं और बेहतरी लाते जा रहे हैं। हमारा तीर-अंदाज़ी जो है वो एक इस्लामी खेल है और हमारे नबी की तरफ से, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कहा गया कि तीर-अंदाज़ी को आप ना छोड़ें और इसकी बहुत सारी अहादीस भी मौजूद हैं। तो बहुत सारे लोग इस गेम को जानते हैं। हाँ, उनके लिए सिर्फ़ मुश्किल ये होता है कि वो आर्चरी के अंदर किस तरह से जॉइन करें, ट्रेनिंग कैसे लें, उनको फैसिलिटीज़ कहाँ से मिलेंगी। तो अब ऐसा नहीं है कराची में, अब क्योंकि बहुत तेज़ी से आर्चरी वो प्रमोट हो रही है। अब तो हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने जो है ना वो आर्चरी के क्लब्स ऑन किए हुए हैं। हमारे पास जितने भी लोग हमें राब्ता कर रहे होते हैं, हम उन्हें उनके नियरेस्ट क्लब में उनको ट्रेनिंग के लिए हम भेज रहे होते हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट की फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं। हमने एक अपना एथलीट कमीशन का जो सेल है वो कायम किया हुआ है, वो तमाम लोगों के साथ राब्ते में होता है, उनको तमाम गाइडलाइन दी जा रही होती है हमारे पेज के ऊपर, सोशल मीडिया पे जो है तमाम कॉन्टेक्ट्स, तमाम चीज़ें जो वो QA आर्चरी के पेज पे, वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो लोग वहाँ से राब्ता करके अब बड़ा ईज़िली इसको जॉइन कर सकते हैं। अब आर्चरी के अंदर वो बात नहीं है कि आपको जो है ना बड़ा मुश्किल है कि अब आपको कोई 2 ढाई लाख रुपए का आपको इक्विपमेंट लेना है, फिर आप ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आप
परफॉर्म करेंगे, फिर आगे जाएंगे। अब हमने ये तमाम एज अ एनजीओ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है। मैंने आपको कहा ना कि हमने इस टाइम कराची के अंदर, कराची के तमाम स्कूल्स में फ्री ट्रेनिंग कैंप जो है वो लगाए हुए हैं, और 750 बच्चा आर्चरी जैसे खेल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जस्ट 750। इमेजिन, हम उसके अंदर उनको तमाम चीज़ें हम दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको इक्विपमेंट भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और आप इवेंट देखेंगे, अगर आप, मैं कोई बड़े बोल तो नहीं कहूँगा आपके इस चैनल से, अगर आप इंटरनेशनल अभी जो साउथ एशियन गेम्स हुए हैं, जी। तो आप उसकी पिक्चर और खेलो पाकिस्तान की पिक्चर दोनों का आप साथ रख लीजिएगा, अगर आपको कोई डिफरेंस नज़र आ जाए तो। यकीनन जिस तरह से मेहनत आप कर रहे हैं और आपकी टीम भी कर रही है, यकीनन जो इंटरनेशनल लेवल है उसका लुक नज़र आता है आपके इवेंट में। जिस तरह से मैंने कहा, मैं खुद भी विटनेस हूँ, मैंने देखे बहुत सारे आपके इस तरह के इवेंट। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, वापसी जब आएंगे तो बात करेंगे खेलो पाकिस्तान के हवाले से। Hello, I'm Coach Kim. Nice to meet you. The first, congratulations, Kelo Pakistan Interschool Archery Championship. I wish your championship will be successfully finished, and all archers great time during the championship. Thank you. नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी किस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से आपकी वर्किंग टीम आपके साथ चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब बात करेंगे खेलो पाकिस्तान के हवाले से। एक बहुत बड़ा इवेंट होने के लिए जा रहा है जिसमें 750 से ज़ायद खिलाड़ी, ना सिर्फ कराची से, अंदरूनी सिंध से, पूरे पाकिस्तान से इसके अंदर ये खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, यकीनन काफ़ी मेहनत है आपकी टीम की। आर्चरी के हवाले से बहुत सिस्टमेटिकली हर एक चीज़ को लेके चलते हैं। ये बताएं, हमारे कराची के खिलाड़ियों की क्या रैंकिंग है अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं तो? ये कराची के अंदर आपने देखा है कि हर गेम में टैलेंट मिला है, और तमाम गेम्स के अंदर इसी तरह आर्चरी के अंदर भी जो है वो बहुत ही यंग टैलेंट मौजूद है। और इस टाइम हमारे कराची में राशिद मसूद हैं, वो टॉप लेवल पर हैं, अकमल हैं टॉप लेवल के ऊपर हैं। इसी तरह से गर्ल्स में कुरतुल्लैन हैं, शाहवार हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल इवेंट जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो ये एक यंग प्लेयर हैं, अगर इनको सपोर्ट दी जाए तो मैं नहीं समझता कि ओलंपिक का मेडल या एशियन गेम्स में, ये मेडल तो एशियन गेम्स के जो छोटे-मोटे जो मेडल हैं ये आप बड़ा ईज़िली ले सकते हैं, और इनको अगर आप ओलंपिक के लिए तैयारी करवाएँ तो ये बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि लोग एसोसिएशन की जो टाँग है ना, वो अभी तक कहीं न कहीं अटकी हुई है, उससे निकलती नहीं एसोसिएशन की है। तरफ से सपोर्ट कभी मिलती है या एनी टाइम? देखिए, एसोसिएशन की तरफ से सपोर्ट मिलती है ना, कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि आपने काम क्यों करा। तो अच्छा, ये सपोर्ट मिलती है, यही वजह है कि हमने थोड़ा-सा एसोसिएशन वाला जो है ना वो सिस्टम ट्रैक चेंज किया है। हम यही वजह है कि हम एनजीओ की तरफ चले गए हैं, कि हम प्लेयर्स के साथ काम करना चाहते हैं। हम अपने कराची के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको फैसिलिटेट करें और एक इस्लामी खेल के अंदर उनको लेकर आएँ, जो हमारी इस्लामी रवायात हैं। तो इसके अंदर हम जो ये कोशिशें कर रहे हैं। ये बताइएगा कि काफ़ी मेहनत तो आप खैर कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम भी कर रही है। एक जो चीज़ अमूमन लोगों की तरफ से आता है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी जाती है, क्या कहना चाहेंगे मुख्तसर? देखिए, कंपटीशन की जो फ़ीस है ना, नॉमिनल, जैसे मिसाल के तौर पे आप जितनी भी आप कलेक्शन कर लें, आपके पास 40, 50, 60 हज़ार रुपए से ज़्यादा की आपकी कलेक्शन नहीं होती। इवेंट आपका जो है वो 5, 6, 7 लाख रुपए के ऊपर इवेंट हो रहा होता है। किसी भी इदारे के, बड़े से बड़े इदारे के अंदर भी एक नॉमिनल एक चार्जेस रखे जाते हैं। उसकी वजह होती है कि जो भी आपके पास आ रहा है वो इंटरेस्ट के साथ आए, वो फ्री की चीज़। देखिए ना, आप अनाउंस कर देंगे तो फ्री में, तो फिर लाइन लगी हुई है, फिर हर कोई कहता है फ्री में मिल रहा है तो अवेल कर लो। हमें हमें वो लोग चाहिए जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं और जो इसमें आगे जाना चाहते हैं और मुल्क कौम का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये बताइएगा कि मुल्क व कौम के नाम की रोशन की बात की जाए अगर, कौन से कितने अब तक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप इंटरनेशनल लेवल तक लेके गए हैं? मैं अब तक कराची से जो है वो 17 ऐसे आर्चर्स हैं जिनको मैं पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जा चुका हूँ, और जिसके अंदर कुरतुल्लैन हैं, कंवल हैं, राशिद हैं, अकमल हैं जो अभी कोरिया गए थे रिसेंटली। इसके अलावा जो है अरबीहा है, लबीका है, मरियम है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट किया। अभी रिसेंटली उसामा जो है मेरे साथ गए थे बेलारूस कॉमनवेल्थ खेलने के लिए, CIS गेम जो थे, जिसके अंदर 32 ममालिक ने जो है पार्टिसिपेट किया था, और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट जो है वहाँ पर करवाया, और उसामा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर इस तरह के प्लेयर को अगर सपोर्ट दी जाए तो ये ज़रूर आपके लिए, मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। सपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो ये बताएं कि आपने अभी जिक्र किया कि किसी भी इवेंट के अंदर 70-80 हज़ार चले एंट्री आ जाती है, लाख एंट्री आ जाती है, इवेंट 5 लाख का है। कैसे मैनेज होता है? स्पॉन्सर्स
सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हम किसी भी इवेंट को अनाउंस करने से पहले तो हम 2-4 महीने तो उसकी जो है ना ज़ाहिर-सी बात है उसका अमाउंट हाइप जमा क्रिएट करते करने हैं, के उसकी हाइप क्रिएट करने के लिए उसका अमाउंट जमा करते हैं, टीम के साथ डिस्कस करते हैं, स्पॉन्सर्स के साथ बात करते हैं। स्पॉन्सर नहीं होता तो हम अपने पैसे 2-4 महीने के अंदर जमा कर रहे होते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके तब जाके फिर हम वो इवेंट जो है वो लॉन्च करते हैं। आजकल स्पॉन्सर्स के भी हालात कोई इतने ख़ास नहीं है, मुल्क के हालात की वजह से हाँ, इसके अंदर मेन रोल जो है वो स्पोर्ट बोर्ड अदा कर सकता है, लेकिन वो खींचातानी के अंदर जो है वो अ, दोनों में से किसी के पास भी जो है ना पॉसिबल नहीं है कि वो कुछ चीज़ें अच्छे से बेहतर हो सके, क्योंकि कोई भी जो है वो उसको खिलाड़ियों से सच्ची बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि कराची में, सिंध में किसी को खिलाड़ियों से कोई सरोकार है। स्पोर्ट बोर्ड की बात निकली तो मैं जानना चाहूँगा, कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका, कभी ऐसा वक़्त आया कि बस डिसाइड हो गया यार छोड़ो सब कुछ नहीं करना है? नहीं, आर्चरी की सबसे अच्छी बात ये है कि वो गोल अचीव करना आपको बड़ा अच्छे से सिखा देता है। अगर आपके ने कोई गोल डिसाइड कर लिया है, तो आप उसे एंड तक छोड़ के आते हैं, तो मैं तो एंड तक छोड़ के आने वालों में से हूँ, डिसाइड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि 10x मारते हैं आप। हाँ, बिल्कुल चलिए 10 जी, एक्स। ज़बरदस्त, बहुत काफ़ी मेहनत है जिस तरह से कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का इवेंट लुक वाक़ई नज़र आता है, मैं इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। सर ये बताइएगा कि खेलो पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं इस चैनल के तवज्जुह से उन तमाम स्पॉन्सर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आएँ, आगे बढ़ें, हसन भाई का साथ दें। खेलो पाकिस्तान का मतलब है कि हर एक पाकिस्तान का बच्चा खेले। तो आप जिन दूसरे इवेंट के अंदर स्पॉन्सर्स कर रहे होते हैं, हसन भाई को भी करें ताकि इस तरह के इंटरनेशनल लेवल का आपको लुक भी नज़र आएगा, और जो ये यहाँ से खिलाड़ी आएँगे, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का परचम जो है वो दूसरे मुल्क के अंदर, बाहर ममालिक के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से उसको बुलंद करेंगे। सर, बात हुई कि अभी आपसे मेरी बात भी हो रही थी, आपने कहा 2024 के अंदर इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल का इवेंट कराने के लिए जा रहे हैं। कितनी सदाकत है? बिल्कुल, असल में तमाम ममालिक से जो है वो बातचीत हो चुकी है, और हम जो भी पिछले हमने जो इवेंट कराए और ये इवेंट भी हम जो करवा रहे हैं, ये हमारे प्रैक्टिस इवेंट है। प्रैक्टिस इवेंट इसलिए क्योंकि हमने 2024 के अंदर एक इंटरनेशनल इवेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर करवाना है। तो जिसके लिए हम इन इवेंट्स के अंदर अपनी टीम को भी बेहतर कर रहे हैं, अपनी जो हमारी कमी पेशी रह गई है हम उन्हें भी बेहतर कर रहे हैं, ताकि हम एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो करें। इस इवेंट के बाद फिर हम जो है जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और स्पोर्ट बोर्ड है, इन सब के साथ उनको ऑन बोर्ड लेके फिर हम इस इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह पिछले गोल अचीव किए हैं और इस गोल को भी आप अचीव होता हुआ देखेंगे। मैंने हमेशा काम किया है और काम की बेस पे मैं आगे आया हूँ, तो बातों की बेस पे नहीं आया हूँ, और हमेशा अपने काम को और अपने क्रेडिट को, अपनी चीज़ों को ही मैंने देखा है। मैं कभी भी ऐसा नहीं किया कि कोई और काम कर रहा है, मैं जाके जो है ना वहाँ जाके कोई पिक्चर खिंचवा लूँ, कोई नाम देख लूँ चीज़ों को। हसन भाई, आपकी काफ़ी एफर्ट्स नज़र आ रही हैं इस इवेंट को कराने के लिए। खेलो पाकिस्तान इंटर स्कूल चैंपियनशिप होने के लिए जा रही है, यकीनन इसके अंदर क्लब लेवल के, सूबाई लेवल के तमाम इंटीरियर सीन से भी माशाल्लाह खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। ये बताएं कि 21, 22 को जो आपका इवेंट होने के लिए जा रहा है, क्या तैयारियां हैं, कौन कौन से इसके अंदर इवेंट्स होंगे? अब तक का पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा इवेंट होगा, जिसके अंदर क्लब, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर सबको इनवाइट किया गया, और तमाम लोग अपनी जो कंफर्मेशन है वो हमें दे चुके हैं। अब तक के 750 जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अंदर हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमने एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है वर्ल्ड आर्चरी का जो हमने परचेज़ किया है, उसके थ्रू हम ये इवेंट करा रहे होते हैं। तो हमारे पास अगर 5000 प्लेयर भी हों तो हमारे लिए काम करना मसला नहीं है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जितनी भी इक्विपमेंट मटेरियल है वो हम तमाम चीज़ें जो है वो ले चुके हैं, जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा इवेंट कराने का सोचा और हम कराने जा रहे हैं। इसी इवेंट की बदौलत अब आप देखेंगे, अब इसको इंटरनेशनल इवेंट भी पाकिस्तान के अंदर करवाएंगे। यकीनन जो आप ये इवेंट कराने के लिए जा रहे हैं, तो जिस तरह से आपने कहा कि इंटरनेशनल लुक भी आएगा, क्या बाहर से भी कोई आ रहे हैं आपके पास लोग इसको जी, जज करने के लिए? नहीं, बाहर से नहीं जज करने के लिए हमारे पास तो नहीं आ रहे, लेकिन हमसे जो है तमाम इस इवेंट से रिलेटेड जितनी भी इनकी वीडियोज़ वगैरह हैं, वो तमाम चीज़ें हमसे माँगी गई हैं कि आप हमें ये तमाम चीज़ें भेजें। इसके बाद जो है ना फिर वो इंटरनेशनल इवेंट के ऊपर हमारी बातचीत शुरू होगी। काफ़ी सारे ममालिक से हमारी बातचीत हो चुकी है जो इस कॉम्पिटिशन के अंदर, इस इवेंट के अंदर भी हमें काफ़ी सारे ममालिक ने कहा कि हम क्या इस इवेंट के अंदर आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हमने उन्हें कहा कि नहीं, अभी ये सिर्फ़ पाकिस्तान लेवल का इवेंट है, इसके बाद जब हम इंटरनेशनल इवेंट अनाउंस करेंगे तो फिर आप आ सकते हैं। चैनल के तवज्जुह से क्या पैगाम देना चाहेंगे जितने भी खिलाड़ी इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं, जितने भी आर्चर्स हैं? मैं यही कहूँगा कि तीरंदाज़ी एक उभरता हुआ एक बेहतरीन खेल है, जिसके अंदर आने वाली नस्ल को जो है वो बहुत फ़ायदा है। जिसके अंदर सबसे मैं 3 अहम चीज़ें बताऊँगा जो मैंने लोगों के अंदर देखी हैं और जो होना बहुत ज़रूरी है।
एक वो चीज़ जो लोगों के अंदर गोल अचीव करने की सलाहियत ख़त्म होती जा रही है, वो एक काम करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, हिम्मत हार देते हैं। दूसरी चीज़ फ्रस्ट्रेशन, इंसान का गुस्से का तेज़ होना, छोटी-छोटी बात के ऊपर लड़ जाते हैं। तीसरी चीज़ आपके अंदर ये फ़ोकस को डेवलप करता है, आपकी स्टडी के अंदर ये आपकी हेल्प करता है। तो हमारे आने वाली नस्ल के अंदर अगर ये 3 चीज़ें हों, तो कौम के अंदर बहुत सारे फ़वाइद उनको मिलना शुरू हो जाएँगे। यही वजह है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खेल को जारी रखने का कहा। तो आप भी आइए, हमारी जितनी सपोर्ट होगी हम आपको करेंगे इंशाल्लाह, और आप जिस लेवल के ऊपर भी खेलना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। जी, बहुत अच्छी और उम्दा गुफ्तगू रही। यकीनन बहुत सी चीज़ों के ऊपर हमने बात की, तो इस चैनल के तवज्जुह से मैं उन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आगे बढ़ें और सपोर्ट करें, क्योंकि खेलो पाकिस्तान में जब आज यहाँ पर कोई खिलाड़ी खेलेगा और अच्छे लेवल पर जाएगा, तो यकीनन जीत पाकिस्तान की होगी। फिर दोबारा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।